गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे 12th क्लास की मैथमेटिक्स की वेक्टर चैप्टर। तो वेक्टर में अपने सदिश में लगभग इसके सभी पार्ट्स कर चुके हैं। हमने शुरू में किया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, सदिश क्या होते हैं, उनके बाद सदिश का मल्टीप्लाई। सदिश के मल्टीप्लाई में हमने सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन, फिर दो सदिशों का सदिश गुणन पढ़ा था। उसके बाद हमने तीन सदिशों का अदिश गुणन पढ़ा। आज हमारा इसका लास्ट टॉपिक आता है तीन सदिशों का सदिश गुणा, जिसे कहा जाता है सदिश त्रिक गुणन। सदिश त्रिक गुणन, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन सदिशों का सदिश गुणा, यानी तीन सदिशों का सदिश गुणा। तो इसके लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बस अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है। ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू होता है ए डॉट सी बाहर बी माइनस में ए डॉट बी बाहर सी वेक्टर। अब यहां पे एक बात और है, सहचर्यता के गुणधर्म का पालन नहीं होता है। ये नहीं है कि पहले ए क्रॉस बी करके बाद में सी के साथ क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब होता है पहले हमें बी क्रॉस सी करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। एक तो ये हो जाता है, या आप डायरेक्ट अगर इसका सदिश गुणा करना चाहते हो तो ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट। यहां से याद रखो, फर्स्ट का लास्ट से बी एज इट इज, फर्स्ट का सेकंड से लास्ट एज इट इज। तो ए का सी से डॉट प्रोडक्ट बाहर आ जाता है बी, माइनस में ए का बी से डॉट प्रोडक्ट बाहर आ जाता है सी। एक एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा। ये वाला मल्टीप्लाई करना थोड़ा लेंथी होता है, ये वाला शॉर्ट होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेके ये प्रूव करवाऊंगा कि दोनों में से किसी टाइप में कर लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसके स्थान पर इसको उपयोग में लाएंगे। तो यहाँ आ जाता है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, सी वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप मैंने ले लिया। तो पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी करूंगा मैं, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करते हैं। आई कैप जे कैप के कैप सारणिक बनाना है, पहले बी है तो बी के गुणांक 2 माइनस 1 1, उसके बाद इसके गुणांक, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई कैप पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, प्लस 3 प्लस 1 माइनस जे कैप, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, माइनस 6 माइनस 1 प्लस में के कैप, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, माइनस 2 प्लस 1। तो ये आ जाता है 4i कैप प्लस 7j कैप एंड माइनस के कैप। अब मैं करूंगा यहां पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये आएगा आई कैप जे कैप के कैप, पहले ए के गुणांक 1 1 एंड माइनस 1, उसके बाद बी क्रॉस सी के गुणांक ले लेंगे। तो बी क्रॉस सी के कोएफिशिएंट्स है हमारे पास 4 7 एंड माइनस 1। तो मल्टीप्लाई कीजिए, आई कैप पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, माइनस का 1 एंड प्लस का 7 माइनस जे के, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, माइनस 1 प्लस का 4 प्लस में के पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे 7 माइनस 4। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 3k कैप। तो जब हमने ए क्रॉस बी क्रॉस सी किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 3k कैप। ये हमारे पास बन जाती है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें इसकी राइट हैंड साइड करनी है, जिसमें ए डॉट सी फिर इनटू में बी आता है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा सभी विद्यार्थी, तो मैं करने जा रहा हूं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। देखो ए का सी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 तो क्या बनता है 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 3 तो प्लस 3। तो हमारे पास आ जाता है ए डॉट सी इज इक्वल्स टू 3।
तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर पूरा करेंगे। तो ए डॉट सी हमारे पास 3 आया, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 3k कैप। अब मैं आगे वाला करने जा रहा हूं इसका a डॉट बी। तो पहले a डॉट बी कर रहे हैं अपने, a डॉट बी बनेगा 1 इंटू 2 होता है, 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 1 -1, ये हो गया 0। तो अब 0 का जब आप c से मल्टीप्लाई करोगे a डॉट बी बाहर c तो क्या आ जाता है 0। जब इसमें से ये घटा देते हैं तो हमारे पास बनता है a डॉट सी बी माइनस में a डॉट बी सी। तो बेटा जब 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6i माइनस 3j प्लस में 3k कैप, ये है राइट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती है। अब इसका फायदा हमें क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक तो हमने पहले b क्रॉस c किया, उसके बाद a से क्रॉस प्रोडक्ट किया, यानी जस्ट इसका डबल हो जाता है। और ये डॉट प्रोडक्ट करना बहुत ही आसान होता है। तो यानी कि 3 सदिशों के सदिश गुणा को a क्रॉस b क्रॉस c द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसे a डॉट c बाहर b माइनस में a डॉट b बाहर c। इसे याद करने का तरीका, पहले का लास्ट से डॉट प्रोडक्ट बचा हुआ बाहर, माइनस में पहले का दूसरे से डॉट प्रोडक्ट और बचा हुआ बाहर, फर्स्ट का लास्ट से माइनस में फर्स्ट का सेकंड से। बस इतना ध्यान में रखना है, तीसरे को सदिश के रूप में रखते हुए उसे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने ये एक सदिशों का सदिश गुणा मैंने आपको समझाया और इस पर आधारित एक एग्जाम्पल भी दिया। तो इसी के साथ हमारे इसमें टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज के करवाने जा रहा हूं। जैसे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, उसमें ये कहा गया है, वैसे तो बाकी तो सदिशों का सदिश त्रिगुणन करना है जिसको आप आसानी से कर सकते हो। इसके साथ साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि a वेक्टर कोमा b वेक्टर व c वेक्टर सहतलीय हो तो सिद्ध करो कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कोमा b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर व c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर भी सहतलीय होते हैं। यानी कि अगर ए बी सी सहतलीय हो, समतलीय हो, एक ही तल में स्थित हो, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी व सी क्रॉस ए भी एक ही तल में स्थित होते हैं, सहतलीय होते हैं। तो इसमें अपने करेंगे, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को दिया है, हमें क्या दिया गया है कि ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर व सी वेक्टर सहतलीय है। पिछले एपिसोड में हमने किया था, जब सदिश सहतलीय हो तो उनका अदिश तिर्क गुणन 0 होता है। यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये अदिश तिर्क गुणन होता है, इसलिए पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था। इसका मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये 0 होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर ये सहतलीय हो तो ये 0 होगा। हमें इनकी सहतलीयता की जांच करनी है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए। सहतलीयता की, कभी भी सदिशों की सहतलीयता की जांच करनी हो तो उनका अदिश तिर्क गुणन करना है अपने को। अगर अदिश तिर्क गुणन 0 हो जाए तो इसका मतलब वो सहतलीय होते हैं। हमें दिया गया था ये सहतलीय है, मतलब इनका अदिश तिर्क गुणन 0 होगा। हमें इसके बारे में जांच करनी है, इन तीनों के बारे में सहतलीयता की जांच करनी है। तो मैंने अदिश तिर्क गुणन किया, ये डॉट इन दोनों का क्रॉस। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूं, इसको आप एक बार एक सदिश मानिए, पूरे के पूरे को। b क्रॉस c है, इसको एक सदिश मान लीजिए। तो मैं यहां पे माना b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर बराबर d वेक्टर। इसको b क्रॉस c को मैं क्या मान लेता हूं, एक बार d वेक्टर मान लेता हूं। तो ये बन जाता है a क्रॉस b डॉट, ये आ जाता है d वेक्टर क्रॉस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। अब सदिश तिर्क गुणा
तीन सदिश हो गए हैं अब, इसलिए मैंने इसको एक मान लिया, चाहे तो इसको मान लो चाहे इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ध्यान से देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, इसका सदिश तिर्क गुणन है, इसको डॉट के रूप में चेंज करते हैं तो क्या आता है, डी डॉट ए बाहर सी माइनस में डी डॉट सी बाहर ए वेक्टर आ जाता है हमारे पास। अब इसका दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, या पहले डी वेक्टर का मान रख लीजिए, जो हमने डी वेक्टर माना था बी क्रॉस सी, इसका मान रख देते हैं अपने, तो ये आ जाता है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाहर डॉट, इसके बारे में बाद में कैलकुलेशन करेंगे। ये बनता है हमारे पास, डी का मतलब है बी क्रॉस सी डॉट ए बाहर सी वेक्टर, माइनस में ये भी बनता है बी क्रॉस सी। अब ध्यान देने वाली बात है, ये दो सदिशों का सदिश गुणा हमने पीछे एपिसोड में पढ़ा था, बी क्रॉस सी का मतलब होता है बी के भी लंबवत और सी के भी लंबवत। दो सदिशों के सदिश गुणा का जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों के लंबवत होता है। इसका मतलब बी क्रॉस सी का मतलब बी व सी दोनों के लंबवत, तो सी के लंबवत का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। या आपको एक ही बात याद रखनी है, अदिश तिर्क गुणन यानी एक क्रॉस और एक डॉट हो, उनमें दो सदिश एक जैसे आ जाए तो उनका गुणा 0 होता है। तो अब क्योंकि b क्रॉस सी डॉट सी बराबर 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो अतः ये आ जाता है हमारे पास a क्रॉस b, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, डॉट अंदर बचेगा बेटा हमारे पास b क्रॉस सी डॉट a, और बाहर क्या है इसके साथ c। अब देखो एक क्रॉस और एक डॉट यानी ये अदिश है, तो अदिश का सदिश से गुणा, इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो मैं सी को बाहर ला रहा हूं यहाँ पे, तो ये बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी, अंदर बन जाता है हमारे पास बी क्रॉस सी डॉट ए। ये एक सदिश और एक अदिश गुणा, इसे अदिश तिर्क गुणन के रूप में लिख सकते हैं, तो ये बनेगा ए बी सी, ये भी अदिश तिर्क गुणन है बी सी ए। आपको ये नियम भी मैं पीछे एपिसोड में करवा चुका हूं, सदिशों के अदिश तिर्क गुणन में चक्रीयता का गुणधर्म लागू होता है, एबीसी बीसीए या सीएबी लिखा जा सकता है, तो ये दोनों बराबर है, तो या ये बन जाता है ए बी सी की होल स्क्वायर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये बनेगा 0 की स्क्वायर, समीकरण 1 क्या कहती है, इसकी वैल्यू 0 है, या ये बन जाता है 0, यानी कि हमारे पास a क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का अदिश तिर्क गुणन भी 0 प्राप्त होता है। तो हमारे पास यहाँ पे सिद्ध हो जाता है कि a क्रॉस बी कोमा बी क्रॉस सी कोमा सी क्रॉस ए भी सहतलीय है। यही क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, अगर ये सहतलीय हो तो प्रूव कीजिए कि ये सहतलीय होगा, उसमें भी करना यही है, ये सहतलीय है इसके बराबर 0 होगा, बराबर 0 लगाते हुए कैलकुलेशन करते जाओ, इसके बराबर 0 आ जाता है, यानी ए बी सी का अदिश तिर्क गुण 0 आ जाता है, यानी ए बी सी सहतलीय है। तो फिर से एक बार बताने जा रहा हूं आपको कि अगर ए बी सी सहतलीय हो तो इनके भी सहतलीय होने का सिद्ध करना था आपने को, तो एबीसी सहतलीय है मतलब इनका अदिश तिर्क गुणन 0 होगा। फिर हमें इनकी जांच करनी है, तो इसकी जांच करनी है, तो इनका भी अदिश तिर्क गुणन ले लिया, ये इन दोनों को एक बार मैंने एक सदिश मान लिया, तो ये सदिश तिर्क गुणन लागू हो जाता है, डी का ए से डॉट प्रोडक्ट बाहर सी, डी का सी से डॉट प्रोडक्ट बाहर ए, वापस बी का मान रख दिया बी क्रॉस सी। अब देखो b क्रॉस सी डॉट सी 0 हो जाता है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई पूरी की पूरी, तो हमारे पास केवल इतना बच गया। अब b क्रॉस सी डॉट ए एक अदिश राशि होती है, अदिश का सदिश से गुणा, यानी सदिश को इधर लिखा जा सकता है, ये अदिश राशि है, ये होता है एबीसी, ये होता है बीसीए, एबीसी और बीसीए बराबर होता है, यानी एबीसी की स्क्वायर। अब एबीसी का मान 0 है तो 0 की स्क्वायर रिजल्ट 0, यानी इन तीनों सदिशों का
अदिश त्रिगुणित भी 0 हो गया, यानी ये तीनों सदिश भी सहतलीय है। इसी प्रकार का इसमें आपके एक क्वेश्चन और है जो आया हुआ भी है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज भी नहीं है वेक्टर में, यही एक्सरसाइज है, इसी में ही लास्ट में जाकर कुछ क्वेश्चन है वो मिसलेनियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपके एक क्वेश्चन और दिया गया है, यदि तीन सदिश, तीन इकाई सदिश, तीन इकाई सदिश, यहां पे इकाई लिखकर वेक्टर के रूप में लिख रहा है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें इकाई बता दिया है, इकाई नहीं बताए तो कैप लगा दो, एक ही बात होती है। तीन इकाई सदिश ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर व सी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, तो ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए का मान ज्ञात करो। तो बेटा जी दिया है, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं अपने, दिया है, क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 गिवन दैट, ये अपने को दे रखा है, और हमें ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें याद रखना है इसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की स्क्वायर करेंगे तो आगे आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कभी भी किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करना हो तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज किया जाता है, क्योंकि क्रॉस का मतलब तो 0 हो जाता है, ए का ए से क्रॉस हमेशा 0 होता है, तो किसी भी सदिश का उस सदिश से क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, तो वर्क करना हो तो अपने इसको डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे। इसकी हमें वैल्यू दे रखी है 0। आगे यहां पे आ जाता है हमारे पास, एक बार इसको रख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का ए से डॉट प्रोडक्ट, ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी, अगला बी का ए से बी डॉट ए प्लस में बी के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर प्लस में बी डॉट सी, फिर अगला सी डॉट ए सी डॉट बी प्लस में सी के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0, ये होता है 1, ये वाला भी 1 होता है क्योंकि इकाई सदिश दे रखा है, सी के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर भी 1 होता है, ये ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है क्योंकि इसमें क्रम विनिमयता का नियम आता है, तो 2 कॉमन निकाल दिया ए डॉट बी। इसी प्रकार बी डॉट सी और सी डॉट बी भी इक्वल होगा, 2 कॉमन ले लिया, ए डॉट सी और सी डॉट ए भी इक्वल होगा तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाता है हमारे पास 1 1 1, कितना आ जाता है 3, ये बच गया हमारे पास 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी एंड सी डॉट ए इज इक्वल्स टू -3, इसको आगे भेज दिया, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए इज इक्वल्स टू -3/2। तो हमारा यहाँ पर ये एक क्वेश्चन कर लिया है हमने। तो इस प्रकार से कुछ एक इसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस और भी है मिसलेनियस के, तो आप लोग घर पर बैठकर आराम से वो क्वेश्चंस कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो क्वेश्चन नंबर या वो एग्जाम्पल नंबर लिखकर सेंड कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में आपकी वो प्रॉब्लम करवा दी जाएगी। अब नेक्स्ट एपिसोड होगा पूरे वेक्टर का हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जहां भी आपको पूरे सदिश में कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो प्रॉब्लम सेंड कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।